हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है भारत के राज्यों की विविध जानकारी। यानी विविध जानकारी का मतलब ये है कि भारत का कौन सा राज्य है कि जो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सी जनसंख्या में भारत की कौन सी ऐसी राज्य है जो सबसे ज़्यादा है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है ना। सबसे छोटा गोवा है भैया। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। तो देखिए यहाँ पर अगर राज्य और बड़ा राजस्थान और छोटा क्या हो जाएगा? गोवा। छोटा क्या है? गोवा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। अब कह रहा है जनसंख्या के, तो जनसंख्या के पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा क्या है? सिक्किम है। सबसे छोटा क्या है? सिक्किम है। तो यहाँ देख लीजिए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा निश्चित तौर पर। तो देखते हैं, देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम है, ठीक है ना। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पांडुचेरी है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित तो लक्षद्वीप है। क्या भैया? लक्षद्वीप। अब देखिए सबसे घनी आबादी वाला राज्य, यानी किसका क्या है? जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है तो बिहार है। आपको पता होगा जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे घनी आबादी जो है भारत के वो बिहार की है। कहाँ की है भैया? बिहार की। और सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार हो जाएगा और सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसकी राजधानी ईटानगर। कह रहा है भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कब गठन हुआ था? 1953 ईस्वी में। जीतन दास ने जो है 53 दिनों तक इन्होंने क्या किया था? अनशन किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद कि ऐसा ना हो कि अशांति फैल जाए, इसी के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर इस राज्य को गठित कर दिया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य था? प्रथम राज्य था। कौन सा राज्य था? प्रथम राज्य था। जबकि फजल अली आयोग, जब राज्य का गठन आयोग किया गया था, दर आयोग, तो ये लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने को अस्वीकार कर दिए थे, ठीक है ना। लेकिन परंतु कई बार पूछा जाता कि भाषा के आधार पर गठित किया गया प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश से। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक साक्षर है? केरल है। कौन सा है? केरल। केरल के बाद फिर मिजोरम आता है भैया। और केंद्र शासित में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित केंद्र शासित राज्य है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षर वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार है भैया। क्या है? बिहार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी जो समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। लेकिन अगर केंद्र शासित में पूछा जाएगा भैया तो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है। लेकिन अब दूसरे नंबर पर पूछा जा रहा है तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। सबसे लंबी केंद्र शासित तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है ना। आगे आते हैं। राज्य जिसकी सीमाएं 7 राज्य और एक देश से जुड़ी होती है वो कौन सा राज्य है? पूछेगा भैया, पूछेगा कौन सा राज्य है कि जो 7 राज्यों और एक देश से सीमा लगाता है, तो वह कौन सा राज्य है भैया जो 7 राज्य और एक देश से सीमा लगाता है? तो असम है। कौन सा राज्य है? असम। असम एक ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों और एक देश से सीमा लगाता है।
तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कई बार पूछा गया। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। क्या है? अगरतला। पूछता है ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट से सीमा नहीं लगाते हैं? तो 4 राज्य हैं भैया, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। बाकी जितने भी राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, वो कहीं ना कहीं स्थलीय और तटीय सीमा जरूर बनाते हैं। ठीक है ना। वह कौन सा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है? तो सिक्किम। वह कौन सा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है? सिक्किम। और वह कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। और भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय और समुद्री तटीय सीमा के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। तो भैया आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी रोचक टॉपिक के साथ, इसी छोटे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।